16/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। मैं विदेही बाप तुम देहधारियों को विधेयी बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं विदेही बाप अर्थात देह से अलग। तुम देहधारियों को विधेयी बनाने के लिए पढ़ाता हूँ, देह से अलग। यह है नई बात जो बच्चे ही समझते हैं। जैसे बाबा विदेही है, देह से अलग है। बाबा देह में आते हैं, बोलते हैं, मुरली सुनाते हैं और फिर देह से अलग हो जाते हैं। वैसे ही बाबा हमें बनाने आए हैं कि जब कर्म करना हो तब इस देह में आओ, उसके बाद इस शरीर से डिटैच हो जाओ। तो ये नई बात है जो बाबा हमें सिखाते हैं और हम बच्चे ही समझते हैं और कोई ये बात नहीं समझता है। प्रश्न: बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बाबा को एक ही बात बार बार समझाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर: क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा हमें आकर कहता है, समझाता है कि शरीर नहीं तुम आत्मा हो, लेकिन हम फिर भूल जाते हैं। तो एक ही बात बाबा हमें घड़ी घड़ी समझाते हैं क्योंकि हम बच्चे भूल जाते हैं। कोई बच्चे कहते हैं बाबा तो वही बात बार बार समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे ज़रूर वही बात सुनानी पड़े क्योंकि तुम भूल जाते हो, इसलिए बाबा को बार बार वही बात सुनानी पड़ती है। तुम्हें माया के तूफान हैरान करते हैं। अगर मैं रोज़ खबरदार न करूं तो तुम माया के तूफानों से हार खा लेंगे। अगर बाबा रोज़ हमें खबरदार नहीं करेंगे, समझाएंगे नहीं वही बात, तो हम माया से हार खा लेंगे। अभी तक तुम सतो प्रधान कहाँ बने हो? जब बन जाएंगे तब सुनाना बंद कर देंगे। जब तक हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक बाबा हमें एक ही बात बार बार समझाएंगे। ओम शांति। इसको विचित्र रूहानी पढ़ाई भी कहा जाता है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। ये क्या है? विचित्र रूहानी पढ़ाई है, इसमें कोई चित्र नहीं है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी विचित्र रूहानी पढ़ाई क्यों है? क्योंकि विचित्र अवतार शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, रूह पढ़ा रही है। नई दुनिया सतयुग में भी देहधारी एक दो को पढ़ाते हैं। देहधारी पढ़ाते हैं, नॉलेज तो सब पढ़ाते हैं, यहाँ भी पढ़ाते हैं। वह सब देहधारी हैं, एक दो को पढ़ाते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि विदेही बाप या रूहानी बाप पढ़ाते हों। शास्त्रों में भी श्री कृष्ण भगवानवाच लिख दिया है, वह भी जिस्मानी हो गया। यह नई बात सुनकर मूंझ जाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ाते हैं। यह है नई बात। सिर्फ इस संगम पर ही बाप खुद आकर कहते हैं, इस द्वारा मैं तुमको पढ़ाता हूँ। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सब आत्माओं का बाप भी वही है। यह समझ की बात है ना, देखने में तो कुछ नहीं आता है। आत्मा ही मुख्य है और वह अविनाशी है। शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है और वही मुख्य है। शरीर तो विनाशी है, अभी वह अविनाशी आत्मा बैठ पढ़ाती है। बल तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो यह ज्ञान देहधारी नहीं देते। बल तुम सामने देखते हो, यह तो साकार में शरीर पर बैठा है, परंतु यह तुम जानते हो यह ज्ञान देहधारी नहीं देते हैं। ज्ञान देने वाला विदेही बाप है। कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो, कौन है और कैसे देते हैं वह भी तुम समझते हो। मनुष्य तो बड़ा मुश्किल समझते हैं। कितना तुमको माथा मारना पड़ता है यह निश्चय कराने के लिए। वह तो कह देते हैं निराकार का कोई नाम रूप देश काल ही नहीं है। मनुष्य क्या कह देते हैं? कह देते हैं निराकार का कोई नाम है, ना रूप है, ना देश है, ना काल है, इसलिए इतना माथा मारना पड़ता है।
कि निराकार का नाम क्या है? शिव है। रूप ज्योति बिंदु है जो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, सूक्ष्म है। देश परम धाम है, काल संगम युग पर आते हैं। वह बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वे शिव बाबा खुद बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं सब आत्माओं का बाप हूँ जिसको तुम देख नहीं सकते हो, समझते हो वह विधेयी है, ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। समझ सकते हैं उसको, देख नहीं सकते हैं। तो शिव बाबा को समझ सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। कैसे समझेंगे उसको? वहाँ हम समझेंगे वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान जब हम उसे योग लगाएंगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी, आनंद आएगा, प्रेम बढ़ेगा। तो ऐसे हम उसको समझ सकते हैं। समझते हो वह विधेयी है, ज्ञान आनंद प्रेम का सागर है। वह कैसे पढ़ाएंगे? वह कैसे पढ़ाएगा? बाप खुद समझाते हैं। मैं कैसे आता हूँ, किसका आधार लेता हूँ? मैं कोई गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, बाबा बताते हैं। मैं कभी मनुष्य व देवता नहीं बनता हूँ। शिव बाबा कभी मनुष्य या देवता नहीं बनते हैं। देवता भी शरीर लेते हैं। शिव बाबा कभी मनुष्य व देवता नहीं बनते, देवता भी शरीर लेते हैं। मैं तो सदैव क्या अशरीरी रहता हूँ। बाबा सदैव अशरीरी रहते हैं। मेरा ही ड्रामा में यह पार्ट है जो मैं कभी पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तो यह समझ की बात है ना, समझ की बात है। देखने में तो आता ही नहीं। वह तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच है। शिव बाबा देखने में नहीं आते, वह तो समझते हैं क्या है? श्री कृष्ण भगवान वाच है। भक्ति मार्ग में रथ भी कैसे बैठ बनाया है, रथ भी कैसा बना दिया है? ब्रह्मा बाबा के रथ को कैसा बना दिया है? घोड़ा गाड़ी बना दिया है। कैसे बैठ बनाया है? बाप कहते बच्चे तुम मूंझते तो नहीं हो, कैसा रथ बनाया है? अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। अगर मूंझते हो कि वो घोड़ा गाड़ी दिखाया है शास्त्रों में तो, गीता में तो, और ये रथ है ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं अगर मूंझते हो तो, अगर कुछ नहीं समझते हो तो बाप से आकर समझो। यूं तो बिगर पूछे भी बाप सब कुछ समझाते रहते हैं। बाबा तो सब कुछ समझाते रहते हैं। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। वैसे तो हमें कुछ पूछने की दरकार नहीं है। बाबा बगैर पूछे ही सब कुछ समझाते रहते हैं, लेकिन फिर भी मूंझते हैं तो बाबा से पूछेंगे तो बाबा समझाएंगे। तुमको कुछ भी पूछने की दरकार नहीं है। मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही अवतार लेता हूँ। मेरा जन्म भी वंडरफुल है। तुम बच्चों को भी वंडर लगता है, कितने बड़े थे बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं, बहुत बड़े थे बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए। बाबा में बड़े सा बड़ा इम्तिहान पास कराते हैं और बड़े से बड़ा विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। वंडरफुल बात है ना। हे आत्माओं, हर 5000 वर्ष बाद मैं तुम्हारी सर्विस में आता हूँ। आत्माओं को पढ़ाते हैं ना। कल्प कल्प के संगम युग तुम्हारी सेवा में मैं आता हूँ। आधा कल्प तुम पुकारते आए हो, हे बाबा हे पतित पावन आओ। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। श्री कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं। पतित पावन परमपिता परमात्मा को ही कहते हैं। तो बाबा को भी आना पड़ेगा पतितों को पावन बनाने। इसलिए कहा जाता है अकाल मूर्त सत बाबा, अकाल मूर्त सत टीचर, अकाल मूर्त सतगुरु। सिख लोग के भी बहुत अच्छे स्लोगन हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं है कि सतगुरु अकाल मूर्त आते कब हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है। सतगुरु अकाल मूर्त आते कब हैं, यह भी गायन है मनुष्य से देवता की एक करतन लागी बार। स्लोगन भी है, सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। अच्छे अच्छे स्लोगन हैं उनके, सिख लोगों के। और गायन भी है कि मनुष्य से देवता की ये करतन लागी बार, अर्थात परमात्मा जब आते हैं तो वो ऐसे कर्म सिखलाते हैं कि मनुष्य देवता बन जाते हैं। ये भी गायन है, परंतु वो समझते नहीं है कि कब आते हैं, कब आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। वही सर्व की सदगति करने वाला है, यह तो पक्का निश्चय होना चाहिए।
क्या आकर कहते हैं? सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, उसका अर्थ भी समझते हैं और कोई भी अर्थ नहीं समझाते। उसका अर्थ भी समझाते हैं, मन मना भाव का अर्थ भी समझाते हैं शिव बाबा, और कोई भी अर्थ नहीं समझाते हैं मन मना भाव का। मन मना भाव का अर्थ बाबा ही समझाते हैं और कोई नहीं समझाते हैं। तुमको सतगुरु अकाल मूर्त बैठ समझाते हैं इस देह द्वारा कि अपने को आत्मा समझो। तो यह समझना चाहिए, विश्व का मालिक बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम बच्चों की सेवा में समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो प्रधान बने। तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। यह सृष्टि का चक्कर फिरता है ना। पहले हम सतो प्रधान बने, फिर ये चक्कर फिरता है, फिर हम धीरे धीरे क्या तमो प्रधान बने। तो यह सृष्टि का चक्कर फिरता है, यह प्रूव होता है। पावन दुनिया इन देवताओं की ही थी, वह सब कहाँ गए? पूछ रहे हैं बाबा। यह किसी को भी पता नहीं है, मूंझे हुए हैं। तो बाबा आकर हमें समझाते हैं, बाकी किसी को पता ही नहीं है, मूंझे हुए हैं। बाप आकर तुमको समझदार बनाते हैं। बाबा ने हमें समझदार बना दिए। बच्चे, मैं एक ही बार आता हूँ, पावन दुनिया में मैं आऊँ ही क्यों? बाबा कहते पावन दुनिया में तो मेरे को आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे याद ही नहीं करते, तो मैं क्यों आऊँगा? मैं तो तब आऊँगा ना जब मुझे याद करेंगे। और याद कब करते हैं? जब दुख हो जाता है, बाबा को भूल जाते हैं। मैं एक ही बार आता हूँ पावन दुनिया में, मैं आऊँ ही क्यों? बताओ, कारण बताओ, मैं क्यों आऊँ? मैंने सब कुछ दे दिया तुम्हें, वहाँ फिर जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो काल आ नहीं सकता है, वहाँ काल भी नहीं होता है। बाप तो कालों का काल है ना, वहाँ काल आ नहीं सकता स्वर्ग में, क्योंकि बाप क्या है? कालों का काल है। बाप तो कालों का काल है। सतयुग में आने की दरकार ही नहीं है, सतयुग में आने की दरकार ही नहीं है। वहाँ काल भी नहीं आता तो महाकाल भी नहीं आता। वहाँ काल भी नहीं होता, तो इसलिए महाकाल भी, शिव बाबा भी नहीं आते। बाबा क्या है? कालों के काल महाकाल हैं। तो वहाँ काल ही नहीं आता, तो वहाँ बाबा भी नहीं आते, कि शिव बाबा तो क्या है? महाकाल है। यह आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। यह आकर अर्थात अब शिव बाबा आए हैं हम सबको ले जाने के लिए। खुशी से चलते हो ना? हाँ बाबा, खुशी से चलते हैं हम। हाँ बाबा, हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बाबा ने हमें अलग कर दिया है शरीर से, तो अब हमें दुख नहीं होगा, तो हम खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। बाबा ने कहा तुम आत्मा का प्यास पक्का करो, तो क्या होगा? उसे दुख नहीं होगा, फिर खुशी से चलेंगे, नहीं तो दुख होगा। तब तो आपको बुलाया था कि इस पतित दुनिया में पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। तभी तो बुलाते हैं हम बाबा को कि हमें ले चलो, पावन दुनिया में ले चलो, वाया शांति धाम। तो परम धाम जाएंगे, फिर शांति धाम। यह बातें घड़ी घड़ी भूल ना जाओ, परंतु माया दुश्मन घड़ी है, घड़ी घड़ी बुला देती है। तो इसलिए बाबा रोज ये बातें हमें एक ही बात रोज समझाते हैं, बुला देती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया भी शक्तिमान है। कि बाबा मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो माया भी क्या है? शक्तिमान है। वह भी आधा कल्प तुम पर राज्य करती है, माया भी बुला देती है। इसलिए रोज रोज बाप को समझाना पड़ता है। रोज सुजाग न करे तो माया बहुत नुकसान करते। खेल है पवित्र और अपवित्र का। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो, काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। ये खेल क्या है? पवित्र और अपवित्र का। अब हमें क्या बनना है? पवित्र बनना है, पवित्र दुनिया में चलना है। अब बाप कहते हैं अपनी चलन सुधारने के लिए पवित्र बनो। बाबा कहते हैं काम विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं। बाप कहते हैं बाप क्या कहते हैं? अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो आत्मा को ही देखो। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो किसको देखो? आत्मा को ही। इस जिस्मानी नेत्र से देखो ही नहीं। अभी हमें कौन से नेत्र से देखना है? रूहानी नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से, इस जिस्मानी नेत्र से नहीं देखना है।
हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो किसको देखना है? आत्मा को ही देखना है। इन जिस्मानी नेत्रों से देखो ही नहीं। हम सब आत्माएं भाई भाई है, विकार कैसे करें? विकार कैसे करें? हम आत्मा सब आपस में क्या है? भाई भाई हैं। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। आत्मा सतो प्रधान आई थी, सतो प्रधान बनकर जाना है स्वीट होम। कहाँ? शांति धाम। मुख्य है ही पवित्रता की बात। मनुष्य कहते हैं रोज वही बात समझाते हैं, यह तो ठीक है, परंतु जो समझाया जाता है उस पर चले भी ना। बाबा रोज रोज क्यों बात एक ही बात समझा रहे हैं? क्योंकि हम उस पर चलते नहीं। चलेंगे तो बाबा नहीं समझाएंगे, तो इसलिए बाबा हमें रोज रोज एक ही बात समझाते हैं। तो बाबा कहते क्यों समझाता हूँ? उस पर चले भी ना, करने के लिए समझाया जाता है। क्यों समझाया जाता है? कि हम उस पर चलें। परंतु कोई चलते थोड़ी हैं। अभी मुरली सुन रहे होंगे तो क्या समझ के सुन रहे होंगे? शरीर। तो अभी हमें आत्मा समझ के सुनना है कि मैं आत्मा सुन रही हूँ इन कानों द्वारा। हम ऐसा नहीं करते तो बाबा हमें रोज रोज समझाता है, तो इसलिए हमें अभ्यास करना है। परंतु कोई चलते थोड़ी हैं तो जरूर रोज रोज समझाना पड़े। ऐसे थोड़ी कहते हैं बाबा आप तो जो रोज समझाते हो वह हमने अच्छी रीति समझ लिया है, ऐसे तो कहते नहीं है। बाबा को कह देते हैं आप रोज वही वही बात समझाते हो। बाबा को ये कहे कि बाबा हमने वो समझ लिया है और उस पर चलते हैं, ऐसे बोलने की हिम्मत तब होगी ना जब चलेंगे। हमने अच्छी रीति समझ लिया है, अब हम सतो प्रधान से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आप छूटे ऐसे कहते हैं क्या? इसलिए बाबा को रोज समझाना पड़ता है। बाबा को ऐसे कहा है, बाबा भी मुक्त हो जाए अगर ऐसे कह दें, पर हम चलते नहीं है तो कह नहीं सकते। इसलिए बाबा को रोज रोज समझाना पड़ता है। बात तो एक ही है, परंतु करते नहीं है ना। बाप को याद ही नहीं करते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाबा को याद ही नहीं करते हैं। देखना है बाप दादा को, बाप दादा हमें समझा रहे हैं। बाबा को याद करना है। ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी में या परम धाम। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद दिलाने के लिए, इसलिए बाबा को हम भूल जाते हैं। तो इसलिए बाबा को रोज एक ही एक बात कहनी पड़ती है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तुम भी एक दो को यही समझाओ, हमें भी एक दो को यही समझाना है। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो देखना है अपने को आत्मा, बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा तन से, ब्रह्मा बाबा की बिरकुटी में बैठे हैं, बाबा परम धाम से आए हैं। तो ऐसे ऐसे हमें समझाना है। भाई आत्मा समझ परमात्मा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसे मुरली सुनेंगे तो पाप भी कटेंगे साथ में। और कोई उपाय नहीं है, शुरू और अंत में यही बात कहते हैं बाबा। याद से ही सतो प्रधान बनना है। खुद ही लिखते हैं बाबा माया के तूफान बुला देते हैं। तो क्या बाप सावधान न करे, छोड़ दे? बाप जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं सभी। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हैं जा नहीं सकते हैं। लड़ाई का भी कनेक्शन है ना, लड़ाई लगेगी ही तब जब तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे। लड़ाई कब लगेगी? जब हम सतो प्रधान बन जाएंगे। ज्ञान तो 1 सेकंड का है, वेद का बाप को पाया। ज्ञान तो 1 सेकंड का है, वेद के बाप को पाया। तो वो दिखाया ना हमने, क्या दिखाया? महाभारत जो टीवी में आई थी, उसमें सब लड़ाई के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन क्या होता है जब गीता सुनाते हैं तो थम जाता है, सब कुछ थम जाता है ना। लड़ाई होती नहीं है जब तक वो गीता ज्ञान चलता है, तब तक समझ में नहीं आ जाता है अर्जुन को अर्थात जो आत्माएं अर्जन कर रही है इस ज्ञान को, जब तक वो पक्की नहीं हो जाएगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तब तक वो अर्जुन को भी जब तक समझ में नहीं आता तब तक युद्ध नहीं होता है। जब उसे सारी बात समझ में आती है तब युद्ध होता है। तो वैसे ही हम ब्राह्मण जब तक 33 करोड़ जब तक ये बात समझ में नहीं आ जाएगी तब तक रुकी हुई है बस लड़ाई, नहीं तो सब तैयार खड़े हैं। तो इसलिए हमें लगने से पहले लड़ाई अपने आप को संपूर्ण बनाना है, रेडी करना है।
ज्ञान तो 1 सेकंड का है, वेद के बाप को पाया। अब उनसे वेद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। वेद का सुख कब मिलेगा? जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। मिलेंगे, वेद का सुख तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। कई तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप को याद करने का अकल भी नहीं आता है। कभी यह पढ़ाई तो पढ़ी नहीं है, सारे चक्कर में निराकार बाप से कोई पढ़ा नहीं है, तो यह नई बात है ना। बाप कहते हैं मैं तो हर 5000 वर्ष बाद आता हूं तुमको सतो प्रधान बनाने। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तब तक यह पद पा नहीं सकेंगे। जैसे और पढ़ाई में फेल होते हैं वैसे इसमें भी फेल होते हैं। शिव बाबा को याद करने से क्या होगा, कुछ नहीं समझते हैं। बाप है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाप एक ही बार समझाते हैं, जैसे तुम देवता बनते हो, तुम देवता बनेंगे फिर नंबरवार सब आएंगे पाठ बजाने। इतनी सब बातें बूढ़िया आदि की बुद्धि में बैठ न सके, जो बूढ़े हैं। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। एक सिंपल सी है, इतनी सारी बातें समझ में नहीं आती है तो क्या करना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बस वही शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। शरीर का बाप तो हर एक का अपना अपना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनको याद करते पवित्र बन शरीर छोड़ फिर बाप के पास जाकर पहुंचना है। उनकी याद में शरीर छोड़ना है फिर उनके पास पहुंचना है। बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं? बाप समझाते तो बहुत हैं परंतु सब एक रस नहीं समझते हैं, एक रस नहीं समझते हैं। माया बुला देती है, इनको युद्ध कहा जाता है। ये इसी को युद्ध कहा जाता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितनी बातों की स्मृति देते हैं। मुख्य तो भूलें हुई है उनकी लिस्ट बनाओ, मुख्य जो भूलें हुई है उनकी लिस्ट बनाओ। एक बाप सर्वव्यापी की एक सबसे बड़ी भूल क्या की? बाप सर्वव्यापी। भगवान वाच मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, बाबा कहते हैं। सर्वव्यापी कौन है? सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं, यह बड़ी भारी भूल है। सर्वव्यापी कौन है? 5 विकार आज सबके अंदर है, तो वो है सर्वव्यापी, बाबा नहीं है। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा शिव है। वो तो बच्चा है, वो तो गीता माता है, शिव बाबा पिता है। इन भूलों को सुधारो तो देवता बन जाएंगे। इन भूलों को सुधारेंगे तो क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। परंतु ऐसे कभी कोई बच्चे ने लिखा नहीं है कि ऐसे हमने समझाया कि इन भूलों को कारण ही भारत पावन से पतित बना है। ये जो भूलें करती है वह भी बताना पड़े। किन भूलों से पतित बने? सर्वव्यापी कहकर और श्री कृष्ण को भगवान कहकर, भगवान कह के। भगवान तो एक है, जो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। भगवान तो एक है। कोई भी देहधारी को सुप्रीम फादर, टीचर, सतगुरु कह नहीं सकते हैं, कोई भी देहधारी को। श्री कृष्ण तो सारी सृष्टि में सबसे ऊंचा है। जब सृष्टि सतो प्रधान होती है तब वह आते हैं, फिर सतों में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही, फिर सतों में राम, फिर नंबरवार अपने समय पर ही आएंगे। सब शास्त्रों में दिखाते हैं। सबके विकार लेकर गला ही काला हो गया। शास्त्रों में क्या दिखाते हैं? सबके विकार लेकर गला ही काला हो गया। लेकिन अभी समझाते समझाते गला ही सूख जाता है। बात कितनी थोड़ी है परंतु माया कितनी जबरदस्त है। हर एक अपने दिल से पूछे, हम ऐसे गुणवान सतो प्रधान बने हैं। बाप समझाते हैं जब तक विनाश नहीं हुआ तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। जब तक विनाश नहीं हुआ है तब तक तुम कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे। बल्कि कितना भी माथा मारो, सारा समय शिव बाबा को बैठ याद करो और कोई बात ही नहीं है, बात ही नहीं करो, शिव बाबा को याद करना है बस। बाबा लड़ाई से पहले मैं कर्मातीत अवस्था को पा कर दिखाऊं, ऐसा कोई निकले। भाई हम लड़ाई से पहले कर्मातीत अवस्था को पा कर दिखाएं,
ऐसे ड्रामा में हो नहीं सकता है, पहले नंबर में तो एक ही जाना है। यह भी कहते हैं हमको कितना माथा मारना पड़ता है, माया तो और ही रुस्तम बनकर आती है। बाबा खुद कहते हैं मेरे तो बाजू में एकदम से बाबा बैठा है, तो भी मैं याद नहीं कर सकता हूँ, भूल जाता हूँ। समझता हूँ मेरे साथ बाबा है, फिर मुझे भी तो याद करना पड़ता है। बाबा है फिर भी ब्रह्मा बाबा को याद करना पड़ता था, शिव बाबा को। जैसे तुम करते हो ऐसे नहीं, मैं तो साथ हूँ, इसमें ही खुश हो जाना है। नहीं, ब्रह्मा बाबा को भी याद करना पड़ेगा, चाहे शिव बाबा उनके रथ में आते हैं। खुश हो नहीं जाना है। नहीं, मुझे भी कहते हैं निरंतर याद करो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कहते हैं निरंतर याद करो। साथ वाले तुम रुस्तम हो, तुमको तो और ही जास्ती तूफान आएंगे। बाबा क्या कहते हैं, तुम साथ में हो तो इसलिए तुम्हें और ही जास्ती तूफान आएंगे। नहीं तो बच्चों को कैसे समझा सकेंगे, तूफान आएंगे तभी तो हमें समझा सकेंगे। यह सब तूफान तो तुमसे पास होंगे, मैं उनके इतने नज़दीक बैठा हुए भी कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं पा नहीं सकता हूँ, इतने नज़दीक बैठा हूँ, तो फिर दूसरा कौन बनेगा। यह मंजिल बहुत ऊंची है। ड्रामा अनुसार सब पुरुषार्थ करते रहते हैं, पुरुषार्थ है हमारे हाथ में, वो करना है। बल कोई ऐसी कोशिश करते हैं, करके दिखाए बाबा, हम आपसे पहले कर्मातीत अवस्था को पाकर या बनकर दिखाते हैं। हो नहीं सकता, यह ड्रामा बनाया है, कोई बन नहीं सकता ब्रह्मा बाबा से पहले। ये ड्रामा बनाया है। तुमको पुरुषार्थ बहुत करना है। मुख्य सारी बात है कैरेक्टर्स की। देवताओं के कैरेक्टर्स और पतित मनुष्य के कैरेक्टर्स में कितना फर्क है। तुमको विकारी से निर्विकारी बनाने वाला शिव बाबा है, तो पुरुषार्थ कर बाप को याद करना पड़े, भूलो नहीं। बाकी अबलाएं बेचारी परवश हैं, अर्थात रावण के वश हैं, तो क्या कर सकती हैं। तुम हो राम ईश्वर के वश, वह रावण के वश, तो युद्ध चलती है। बाकी राम और रावण की युद्ध नहीं होती है। बाप तुम बच्चों को, हमारी किसके साथ चलती है, रावण अर्थात 5 विकारों के साथ, अपने 5 विकारों के साथ। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से रोज समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अपने को सुधारते जाओ। रोज रात को पोता मेल देखो, सारे दिन में कोई आसुरी चलन तो नहीं चली, सारे दिन में चेक करो। बगीचे में फूल नंबरवार तो होते ही हैं, 2 एक जैसे कभी हो नहीं सकते हैं। सभी आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, हर एक एक्टर्स पार्ट बजाते रहते हैं। बाप भी आकर स्थापना का कार्य करके ही छोड़ते हैं, बाबा भी आकर स्थापना का कार्य कर ही छोड़ते हैं, जब तक स्थापना नहीं हो जाती है। हर 5000 वर्ष बाद आकर विश्व का मालिक बना ही देते हैं। वेद का बाप है ना, तो जरूर नई दुनिया का वर्षा देंगे। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से वेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा को ही देखना है, जिस्मानी नेत्रों से देखना नहीं है। शरीरी बनने का अभ्यास करना है। बाप की याद से अपने दैवी कैरेक्टर बनाने हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक गुणवान बने हैं। हमने सारे दिन में आसुरी चलन तो नहीं चली है, अपने दिल से पूछना है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भाव। तो केयर रहना है, केयर में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो क्या होगा, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहेंगे, माया प्रूफ रहेंगे। तो हमें केयरफुल रहना है, अर्थात एकाग्रता में रहना है। मैं कौन, मेरा कौन। वर्तमान समय माया रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। माया रॉन्ग को क्या अनुभव कराती है, राइट। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं तो परवश हो जाते हैं, ऐसे रॉयल माया क्या करती है,
रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है, इसलिए बाप दादा अटेंशन का डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। ऐसा केयरफुल रहो जो माया की छाया से सेफ माया प्रूफ बन जाओ। विशेष मन बुद्धि को बाप की छत्र छाया के सहारे में ले आओ। आज का स्लोगन है, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है। जो सहज योगी हैं, जिनका योग आराम से लगता है तो उनको देखकर दूसरों का योग क्या है, आराम से लग जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।